बाजार का शिकार बनता है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही और हम ठगी का शिकार बन जाते हैं। चाहे वो अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य की वसूली हो, मिठाई के डब्बे के वजन का भी मूल्य वसूल लिया जाता हो, बिना ISI प्रमाण चिन्ह वाले वस्तुओं की बिक्री हो, बिना रसीद के कोई आपको सामान बेच रहा हो आदि। ऐसे कई मामलों में आपको बाजार की ठगी से बचाने के लिए बना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 20 जुलाई 2020 को संसद में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये हैं प्रावधान। उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी का अधिकार है। ये वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी हो सकती है। खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहना। उन वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से सुरक्षित रहना। उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को निवारण का अधिकार है। अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके हैं और साधन भी। अधिनियम में उपभोक्ता शिकायतों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC की स्थापना का प्रावधान है। अधिसूचित नियमों के अनुसार राज्य आयोग रिक्तियों, निपटान, लंबित मामलों और अन्य मामलों पर तिमाही आधार पर केंद्र सरकार को जानकारी प्रदान करेंगे। हरियाणा राज्य में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रावधान है। रुपए तक के मूल्य वाले विवाद जिला फोरम में 1 करोड़ रुपए तक, राज्य आयोग में 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के विवाद और राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विवाद दायर किए जा सकते हैं। जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक बनाएं। आपकी जागरूकता से ही संभव है आपके हितों की रक्षा। तो एक बात का रखें हमेशा ध्यान कि अपने पहचान पत्र का कोई भी दस्तावेज जिस उपयोग हेतु दे रहे हो उस कागजात पर वो जरूर मेंशन करें। हॉलमार्क देखकर ही ज्वेलरी खरीदें, हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें, बिना रसीद के कोई वस्तु न खरीदें। बीमा कराते वक्त ध्यानपूर्वक सारे नियम कानून को पढ़ें। गैस सिलेंडर को ISI मार्क वाले मशीन पर ही तौल कर लें। खाद्य पदार्थों पर FPO मार्क देखकर ही खरीदें। ऑनलाइन फ्रॉड की चपेट में आने से बचें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको बेहतर नागरिक बनाती है। किसी भी तरह की असुविधा की स्थिति में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, हरियाणा सरकार के कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2087 1967 14445 1800 180 2405 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। आइए सजग उपभोक्ता बने और अपने अधिकारों को जाने। जागो ग्राहक जागो। सुशासन को आधार मानकर हरियाणा में किया जा रहा है काम। देशों की तरह हमारे देश में भी लोग इसको जल्द समझने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 10 सालों में प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को आया है और हरियाणा तेजी से विकास के कार्यों में आगे बढ़ रहा है। अगले 5-6 सालों में हरियाणा विकास के मामले में सबसे ऊपर होगा। सांसद ने इस मौके पर हरियाणा सरकार की योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की CDPO सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन वितरित किए। जिला में कुल 662 फोन योजना के तहत दिए गए हैं, जिनमें 3 फोन CDPO को, 25 सुपरवाइजर को और 634 फोन आंगनबाड़ी वर्कर को दिए गए हैं। कार्यक्रम में विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि सुशासन लाना या सुशासन उपलब्ध कराना इच्छा पर निर्भर करता है। अगर चाहो तो सब कुछ संभव है। सुशासन दिवस पर सभी को बेहतर व्यवस्था के लिए शपथ लेकर सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को बिना किसी परेशानी के सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इस अवसर पर जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, जिला परिषद के CEO प्रदीप कौशिक, सहकारिता समिति चेयरमैन सुधीर चांदवान, SDM नवीन कुमार, CTM आशीष सांगवान,
OSD 2C शुभम ओमवीर मेहराना, रोहतास डांगी सुरेश सरपंच व डॉक्टर रामनिवास सहित विभिन्न विभागों के मांग को हरियाणा विधानसभा सत्र में सदन में रखने के बाद दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। बिजली निगम ने किसानों को एस्टीमेट राशि जमा करवाने के लिए एक और सुनहरा अवसर देते बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधायक नैना चौटाला ने जनसंपर्क अभियान के तहत करोड़ों रुपयों के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने 49 लाख रुपए की लागत से बाड्रा में बनने वाले पार्क का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ 64,31,000 रुपए की लागत से बने गांव जीतपुरा और भारीवास सड़क का तथा 1,18 लाख रुपए की लागत से बने गांव उमरावास सड़क का लोकार्पण भी किया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने 1,25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उमरावास से हड़ोदी सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य शिलान्यास भी किया। नारी चौपाल लगा लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए किया जागरूक। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधायक नैना सिंह चौटाला ने बाडडा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जिले में लिंगानुपात वृद्धि के लिए चलाई गई नारी चौपाल मन की बात मुहिम का शुभारंभ किया और उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए विधायक नैना चौटाला ने कहा कि आज के समय में लड़कियों किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। हम जागरूक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की सोच बदलने की जरूरत है, जिससे जिले में कम लिंगानुपात को बढ़ाकर बढ़ाया जा सके। विधायक नैना चौटाला ने काकड़ोली हट्टी में बीच सड़क चौपाल लगाकर वहां भी सुनी थी जन समस्याएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधायक नैना सिंह चौटाला ने काकड़ोली सरदारा गांव जाते समय काकड़ोली हट्टी के ग्रामीणों के अनुरोध पर बीच सड़क में चौपाल लगाकर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई की। ग्रामीणों ने विधायक नैना चौटाला को गांव की चकबंदी नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई करने के पश्चात विधायक नैना चौटाला ने मौके पर से ही जिला उपायुक्त और चंडीगढ़ मुख्यालय में उच्च अधिकारियों से टेलीफोन के माध्यम से बात की और गांव की चकबंदी जल्द शुरू करवाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष नरेश द्वारिका, चेयरमैन राजेंद्र लतानी, शीला भ्याना, बीडीपीओ मनोज कुमार, रामफल कादमा इत्यादि लोग उनके साथ मौजूद रहे। दोस्तों, अब करते हैं एक खबर है खुशियों की दीवार। आप पिछले 7 सालों से देख रहे हैं कोर्ट परिसर में खुशियों की दीवार चली हुई है, जो जरूरतमंद और असहाय के लिए कार्य कर रही है। खुशियों की दीवार उन तमाम लोगों से अपील करती है कि अगर आपके घर में आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान है जो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, तो आप किसी जरूरतमंद और असहाय लोगों को वो सामान देकर कृतार्थ पाकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो बस आपको करना क्या है, वो सामान लेकर आप कोर्ट परिसर गेट पर खुशियों की दीवार में दे सकते हैं, ताकि खुशियों की दीवार वो सामान इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों तक मुहैया करा सके। इसी के चलते आज खुशियों की दीवार जिले के उन विभिन्न भागों में सामान लेकर गई जहां जरूरतमंद लोग रहते हैं, जो खुशियों की दीवार तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका जो कार्य होता है, जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं, उनका पूरा दिन ईंट बनाने में ही कट जाता है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो किराया लगाकर यहाँ पर सामान प्राप्त कर सकें। तो खुशियों की दीवार उनके स्थान पर पहुंचकर मोबाइल सेवा के द्वारा उनकी मदद कर रही है। अब सर्द मौसम शुरू हो गया है, हम घर में रजाई कंबल ओढ़ कर सोते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इतने असहाय हैं कि वो कंबल और रजाई खरीदने में भी असमर्थ होते हैं। तो आप तमाम लोगों से
अपील है हमारी कि अगर आपके घर में शॉल, कंबल, कोई ऐसा सामान है जो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, तो आप इतना कृतार्थ करें कि खुशियों की दीवार तक वो सामान ले आएं। आज इसी के चलते खुशियों की दीवार जिले के विभिन्न भट्टों पर गई और वहां पर उनको सर्द मौसम के जो हैं कपड़े और अन्य जरूरत का सामान उनको वितरित किया गया। बने रहें दोस्तों, अगर आपकी भी कोई खबर है, आपकी भी कोई समस्या है, तो बेधड़क होकर आप दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं कल इसी वक्त नई खबरों के साथ। नमस्कार।